बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं मोहम्मद वकास और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर प्लांट पर। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि सुपर नेपियर घास के बारे में, उसको लगाने का क्या तरीका है, उसकी क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या फ़वाइद हैं, उसको कब लगाना चाहिए, उसमें जो बेसिक टेक्निक्स हैं, जो तरीक़ाकार होता है, मतलब हमने किस तरीके से लगाना है, वो तरीका आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि सुपर नेपियर घास है क्या। असल में ये जो सुपर नेपियर घास है ये बाजरा, मकई, ज्वार और कमाद का मिक्सचर है और ये थाईलैंड की वैरायटी है। तो इसमें ये चारों ग़िज़ाइत होती हैं। तो जब आपने लगाना है तो इसकी एक या दो आँखों को आपने ज़मीन में गाड़ देना है। अगर दो आँखें गाड़ेंगे तो फिर भी एक ही पौधा बनेगा, अगर एक आँख गाड़ेंगे ज़मीन में तो फिर भी एक ही पौधा बनना है। तो हमने जो यहाँ पर फासला रखा है वो तकरीबन 15 इंच का रखा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 15 इंच का हमने यहाँ पर फासला रखा है प्लांट टू प्लांट। और इसमें हमने जो दूसरी फसल बोई है वो हमने इसमें मकई, जो जानवरों के चारे के लिए हमने मकई भी यूज़ की है यहाँ पर, उसका भी सीड हमने यूज़ किया है। तो इसमें हमने जो ये जो बेड बनाए हैं वो 22 इंच के बेड बनाए हैं प्लांटर की मदद से। और इसमें जो हमने ये आँख टू आँख का फासला रखा है वो 15 इंच है। तो इसमें जो ग़िज़ाइत होती है, जो आपका जो पौधा है 30 से 35 दिन का जब ये सुपर नेपियर का पौधा होगा तो उसमें जो ग़िज़ाइत होगी, जो प्रोटीन्स की ज़्यादा होती है वो तकरीबन 16 से 20% होती है। जैसे जैसे आप पौधे को बड़ा करते जाएंगे इसमें जो प्रोटीन्स की तादाद होती है वो कम होती जाएगी। जी, तो जैसे जैसे पौधे की हाइट बड़ी होती जाएगी, प्रोटीन्स की जो तादाद है वो कम होती जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आपके पौधे की तादाद 12 फुट हो गई है तो आपके जो पौधे में प्रोटीन्स की तादाद है वो 4 से 5% बढ़ जाएगी। अगर आप इससे भी ज़्यादा लेकर जाना चाहेंगे, 16 से 18 फीट पर लेकर जाना चाहेंगे अपने पौधे को, तो उसकी जो तादाद है प्रोटीन्स की वो 2 से 3% बढ़ जाएगी। तो ये जानवरों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर जो आपने दूध के पर्पज़ के लिए जानवर रखे हुए हैं या फिर मीट के लिए रखे हुए हैं, तो दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसकी जो उम्र है, मतलब कि आप 10 से 15 साल तक इससे मतलब कि 10 से 15 साल तक आप इससे चारा हासिल कर सकते हैं। और एक साल में आप कम अज़ कम 5 से 6 मरतबा इसको हारवेस्ट कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप इसको हारवेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत आप हासिल करेंगे, उतनी ज़्यादा जानवरों को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, उतने ही ज़्यादा इसमें प्रोटीन्स होंगे। जी, तो ये जो सुपर नेपियर घास है इसके लगाने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। फ़वाइद में एक फ़वाइद तो ये है कि आप इसकी कल्ला बनाकर इसको आप सेल भी कर सकते हैं। आपकी कलम कम अज़ कम ₹1 से लेकर 2 से 3 रुपए तक आप इसकी कलम बेच भी सकते हैं। काफ़ी लोगों ने इससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी कमाया है। जैसे कि अब हम लगा रहे हैं तो हमने ₹1 की कलम हमें मिली है। तो आप इससे इसको एज़ ए बिज़नेस भी लेकर जा सकते हैं, अपने जानवरों के लिए भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आपने कमाद लगाया है, मकई लगाई है, तो आप उसकी एक साल में एक बार ही आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें ग़िज़ाइयत सबकी होती है इसमें, और आप इसको कम अज़ कम 4 से 5 मरतबा 6 मरतबा तक भी आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ज़मीन की तैयारी में क्या कौन कौन से किन किन मराहल से हम गुज़रे हैं, हमने ज़मीन की तैयारी किस तरह की है। तो इसमें हमने बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीक़ाकार को अपनाया है। इसमें अभी तक हमने किसी भी किस्म की खादों का इस्तेमाल नहीं किया। हमने पहले इसमें गोबर खाद का इस्तेमाल किया है, फिर को इसको अच्छी तरह मिक्स किया है, हल की मदद से रूटावेटर किया है। उसके बाद हमने इसको लेवल किया है और उसके बाद हमने इस पर ये 22 इंच का चौड़ा हमने जो बनाया है, बेड बनाया है। तो प्लांट टू प्लांट जो हमने फासला रखा है वो 15 इंच है। जब ये बड़े हो जाएंगे 2 से ढाई मंथ लगेंगे इसको बड़ा होते हुए, तकरीबन 4 से 5 फीट तक जाने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं उसका रिज़ल्ट भी आपसे शेयर करूँगा। तो ये कम अज़ कम 15 से 20 तक इसके जो नई शाखें होंगी, शूट्स होंगी, वो निकल आएंगी। तो उसके बाद जो हमने एक और तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है वो मैं आपको बताता हूँ। वो हमने ये ऑर्गेनिक खाद हमने इस तरह बनाई है। ये कम अज़ कम 25 से 30 दिन हमने ये जो फ्रेश गोबर था जानवरों का,
उसको डाला है, उसके ऊपर पानी हमने उसको अच्छी तरह मिक्स किया है। ये बिल्कुल महलूल बन गया है, मीन के महलूल की शक्ल इख्तियार कर गया था। तो हमने जब आज ही इसकी सोइंग की है, मीन के आज ही हमने इसको पानी लगाया है। तो एक और जब पानी लगेगा तो उसमें भी हम यही तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे। इसमें अभी तक हमने किसी भी किस्म का खादों का इस्तेमाल नहीं किया। तो देखते हैं कि हमारा ये जो ऑर्गेनिक तरीक़ाकार है ये हमें कितने % हमें इसमें कामयाब होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाज़मी करें।